हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो डे 2 है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से सही सुमेलित हैं वो हमें बताना है। एक तरफ झीलों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ देशों के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले है लेक उर्मिया। कहाँ पर है ये? ईरान में मैच दिया हुआ है। सही मैच है, ये ईरान में ही है और ये खारे पानी की एक झील है। क्या है ये? खारे पानी की झील है। लेक मनसबाल। लेक मनसबाल कहाँ पर है? ये इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर में। JNK में है, तो ये वाला पेयर क्या है? गलत मैच है। लेक मंछार, एक 2-3 साल पहले इसमें बाढ़ आई थी, ये पाकिस्तान में ही है, तो ये भी सही मैच है। ये भी कैसी है? ये मंछबाल और लेक मंछार ये दोनों ही फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झीलें हैं। ग्रेट स्लेव लेक, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेट स्लेव लेक है, ये भी मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक है, हमने क्लासेस में सारी झीलें सीक्वेंस में भी याद की थी, कौन सी कहाँ है ये भी याद की थी, आप क्लासेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सही सुमेलित, तो बी को अगर हम हटा दें तो ये सारे ऑप्शन चले जाते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है A, C और D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं। हमने क्लासेस में सम हीरो के नाम से याद किया था। सम को हमने हिंदी में ही लिखा है हमेशा और हीरो को हमेशा इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, सैसे, सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, ईरी और ओंटारियो, और ये सीक्वेंस भी ऐसा ही है ना, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट। अगर इनका साइज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस देखेंगे तो इन दो को इंटरचेंज कर देंगे, H को पहले ले आएंगे, मैं को बाद में ले जाएंगे। ये हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमाओं पर है। ये गलत स्टेटमेंट है, मैक्सिको नहीं, कनाडा। कनाडा और USA की सीमा पर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ये सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है क्या? हाँ, सेंट लॉरेंस जो नदी है उसकी सहायता से ये अटलांटिक सी से जोड़ती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। जब हम सम हीरो स्टेटमेंट जो ट्रिक पढ़ते थे क्लासेस में, तो उसमें हम क्या देखते थे कि जो मैं है, मिशिगन जो है उसको क्या करना है? मिस कर देना है। मिशिगन को क्या करना है? मिस करना है। तो मिस कौन सी? मिशिगन। तो हमने याद किया था कि बाकी चारों तो USA और कनाडा के बॉर्डर पर है, मिशिगन केवल ऐसी झील है जो USA में पूर्णतः स्थित है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी। हमें पूछा क्या है? गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। अच्छा, ये ABC के फॉर्म में होने थे ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा कि कितने कथन सही हैं। वोल्टा झील आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। देखो, मानव निर्मित झीलें दो हमने पढ़ी, एक करीबा और एक वोल्टा। करीबा, करीब करीब आ, है ना, करीब आ, नजदीक आने को बोलते हैं ना करीबा। तो आ करीब किससे, जो करीबा जो झील है वो किसकी दृष्टि से बड़ी है? आयतन की दृष्टि से। तो यहाँ पर वोल्टा दिया है, वोल्टा क्षेत्रफल की दृष्टि से और करीबा आयतन की दृष्टि से, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। विश्व की सबसे गहरी झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। सबसे पहले हमें पता हो कि सबसे जो गहरी झील है वो है कौन सी? कौन सी है? बैकाल झील है। कौन सी है सबसे गहरी? बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ है? दक्षिणी साइबेरिया में है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेक बैकाल आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्या? अगर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो लेक सुपीरियर, और अगर आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे की पानी की पूछे तो फिर कौन सी हो जाती है? लेक
बैकाल। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील और अक्सर इसे पूर्ण विकसित सागर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। विश्व की सबसे बड़ी झील अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है तो कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक सुपीरियर, और अगर गहराई आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछे तो फिर लेक बैकाल। तो यहाँ पर हमारी कितनी स्टेटमेंट सही हो गई? 3 स्टेटमेंट हो गई, तो सेकंड ऑप्शन है ये आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी और देश। देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे रिवर ओरिजिन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में केवल नदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नदी उद्गम स्रोत आना चाहिए, ठीक है। तो पोटोमैक नदी है, कहाँ से निकलती है? ये यूएसए से निकलती है, सही है। अभी यहाँ पर पोटोमैक नदी में एक विमान क्रैश हुआ था, वो भी गिर गया था लास्ट ईयर, तो इसलिए भी खबरों में थी। नेक्स्ट है जाम्बेजी। जाम्बेजी का उद्गम कहाँ से होता है? जाम्बिया से होता है। कहाँ से होता है? जाम्बिया से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिम्बाब्वे लिखा हुआ है, तो गलत है। जिम्बाब्वे में बहती तो है लेकिन उद्गम कहाँ से होता है? जाम्बिया से। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? रूस से निकलती है, तो ये भी क्या है? सही है। हमें क्या पूछा है? कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ए और सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल भी लगा होगा। डैन्यूब नदी उपरोक्त में से कितने देशों से होकर गुजरती है? कितने देशों से होकर बहती है? पहली बात तो पोलैंड से नहीं बहती, बुल्गारिया से बहती है, यूक्रेन से बहती है, जर्मनी से बहती है। 3 आंसर आएगा, लेकिन ये 10 देशों से बहती है। ये देश अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बार बार देख लेना, आई थिंक हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? जर्मनी है, मालडोवा है, देखो माल और मनी सिमिलर सा दिख रहा है ना। एक हम थर्स्टी क्रो पढ़ते थे छोटे थे तब, अब हमें हंगरी क्रो पढ़ना है ना। तो हंगरी और क्रोएशिया 4 हो गए क्या? उसके बाद जो बुल होता है, सांड होता है ना, स्लो, अगर किसी को चोट मारेगा तो स्लो मारेगा क्या? नहीं, तो बुल्गारिया और स्लोवाकिया, बुल्गारिया और स्लोवाकिया, 2 ये देश भी याद हो गए। उसके बाद रोमानिया और यूक्रेन, कितने हो गए? गिनो जरा। 2 और 2 4, तो ये हो गए, 2 ये हो गए 6, 2 ये हो गए 8, 2 और बच गए। एक तो सब्र करना है हमें, तो सर्बिया है ना, और एक आस भी रखनी है तो ऑस्ट्रिया। देखो ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह से इतने इतने देशों का नाम एक सीक्वेंस में याद रखना। 2 तरीके आसान होते हैं। एक तरीका तो जैसे ये जर्मनी से निकलती है और फिर ये ब्लैक सी में गिर जाती है, तो या तो आप मैप में बार बार इनको देशों को देखें तो आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से कुछ ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। इसके उद्गम की और जो मुहाना है उसकी खास बात ये है, बहुत आसान है इसको याद करना। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है। तो यहाँ पर कितने देशों से होकर गुजरती है? बुल्गारिया से, यूक्रेन से, जर्मनी से, पोलैंड से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर ए बी सी आंसर आ जाएगा, यानी केवल 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाया गया है? ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, ऑलमोस्ट फैक्चुअल ही रहते हैं ज्योग्राफी में अगर लोकेशन वाइज पूछे जाएंगे तो। नदियों द्वारा डेल्टा निर्माण के संदर्भ में कुछ नदियों के नाम है, कौन सा डेल्टा बनाती है वो टाइप दिया हुआ है। मिसिसिपी बर्डफुट डेल्टा बनाती है क्या? हाँ सही है। नील नदी कस्पेट टाइप का बनाती है, कस्पेट है ना। ओब नदी है एस्चुराइन बनाती है, यानी जैसे एस्चुरी होती है ना
वैसे बनाती है। तो सारे के सारे क्या हैं, सही है, और हमें सही सुमेलित वाला ही पूछा है, तो ए, बी और सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो 2 ही स्टेटमेंट है, बाद में देखते हैं ऑप्शंस। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की एकमात्र प्रमुख नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, लिम्पोपो, है ना। ऐसे ही कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, माही नदी काटती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पराना नदी उरुग्वे नदी से मिलने पर दुनिया का सबसे चौड़ा मुहाना रियो डी ला प्लाटा बनाती है। प्लाटा नदी भी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे मुहाना की बजाय अगर इश्चुरी वर्ड लिखा होता तो वो ज़्यादा उपयुक्त होता, है ना। मुहाना ज़्यादातर डेल्टा के लिए भी यूज कर लेते हैं, हालांकि मुहाना एक गलत वर्ड नहीं है, बट इस्चुरी ज़्यादा बेटर वर्ड है इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी इस्चुरी बनाती है, विश्व में सबसे बड़ी इस्चुरी हडसन नदी बनाती है, याद रखना ये भी, सबसे बड़ी हडसन नदी, इस्चुरी सबसे बड़ी, है ना। और सबसे चौड़ी इस्चुरी की बात करें तो कौन सी बनाती है, पराना नदी, और ये प्लाटा नदी के साथ मिल जाती है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में प्लाटा भी मिल जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, मृत सागर से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, डेड सी से संबंधित। यह एक अति लवणीय झील है, बहुत ज्यादा सॉल्टी है, जिसके पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन है। देखो, हो सकता है कई बार देशों की स्थिति भी पूछ ली जाए, तो जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है ये, और ये लवणीय भी है, ठीक है। इसकी सतह और तट पृथ्वी के भूभाग पर सबसे कम ऊंचाई वाले स्थान है, लोवेस्ट एलिवेशन वाला स्थान है, तो ये भी डेड सी है। ऐसे ही अफ्रीका में भी एक झील है डिजिबूटी में, वो अफ्रीका की है। तो यहाँ पर उसका नाम असल झील है, असल, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है। अत्यधिक लवणता के कारण इसमें मछलियां या जलीय पौधों जैसे किसी भी बड़े जलीय जीव का जीवित रहना असंभव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है ये। सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसमें मछलियां वगैरह नहीं रह पाती। जॉर्डन नदी इस झील की मुख्य सहायक नदी है, ये भी सही है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ऐसा ऑप्शन है क्या, 4th ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इसमें तैर भी सकते हैं क्या, इसकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तैर सकते हैं इस पर। मरे डार्लिंग बेसिन के संबंध में हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कहाँ पर है ये बेसिन, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ से निकलती है मरे डार्लिंग सॉरी, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसका सदर्न पार्ट है, वहाँ पे स्नोई हिल्स है, वहाँ से निकलती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में है क्या, हाँ। डार्लिंग नदी मरे नदी से लंबी है, परंतु जल वहन की दृष्टि से मरे नदी ज़्यादा प्रमुख है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह तंत्र अंततः एडिलेड के निकट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में गिरता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जैसे हमारी छोटी छोटी बे और जो खाड़ियाँ होती हैं, गल्फ्स होती हैं, ऐसे ही गल्फ है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन बाइट वहाँ पर गिरती है ये। तो ये कथन भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, क्योंकि हमें सही कथन पूछा है। अगला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन थे अब तक, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो यानी कि वर्ल्ड की रिवर्स पर थे। अब हम इंडिया की रिवर्स के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नदियों के नाम दिए हुए हैं और ये बताना है कि भारत में, मतलब इंडिया के अंदर की बात हो रही है, कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये भारत के अलावा भी जैसे तिब्बत में भी बहती है। तो जल ग्रहण क्षेत्र का सही बढ़ता हुआ क्रम बताना है, यानी सबसे कम जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसको सबसे पहले लिखना है, सबसे ज़्यादा वाले को सबसे बाद में लिखना है। सबसे ज़्यादा जैसे इंडस और गंगा, इनका आपने पढ़ा होगा, मैंने टेबल भी इसमें डाल दी है सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं इनमें सबसे कम किसका होगा, महानदी। सबसे कम कौन सी आएगी, महानदी। सी है वो सबसे पहले आ जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे।
उसके बाद कौन सी आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी। कौन सी आएगी, ब्रह्मपुत्र ए, तो सी ए, और उसके बाद आएगी कृष्णा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। टेबल मैंने डाल दी है सभी नदियों का, टॉप 10 का आप देख लेना। भारत की एक विशेष नदी के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी नदी है, नदी को पहचानना है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह नदी एक डेल्टा बनाती है जिसमें कोरिंगा मैंग्रोव वन है। अब आपको अगर कोरिंगा मैंग्रोव वन के बारे में नहीं पता कहाँ पर है तो हम नहीं पता कर सकते, बट आगे और स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं। परवरा, मंजरा और इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इंद्रावती और मंजरा, प्रवरा किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यह तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा बनाती है। देखो अगर ताप्ती की बात करें तो तेलंगाना महाराष्ट्र से इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि वहां तो सीमा नहीं बनाएगी। कावेरी बनाएगी क्या तेलंगाना महाराष्ट्र में, नहीं, ये भी कट हो जाएगी। महानदी बनाएगी क्या, नहीं, तो इससे भी ये सॉल्व हो सकता था गोदावरी, या फिर आपको ट्रिब्यूटरीज याद होती तो भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जचाना है, वेस्ट से ईस्ट में, यानी कि सबसे पश्चिम वाली सबसे पहले रखनी है। गोमती, घाघरा, गंडक और यमुना आप सभी को पता है, इनसे हो सकता है वाकिफ ना हो, यमुना सभी को पता होगी। डी जो है वो सबसे वेस्ट में है तो सबसे पहले आएगी, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, पहले कौन सी आएगी, यमुना, यमुना के बाद कौन सी आएगी, गोमती, गोमती के बाद घाघरा, और गंडक है वो लास्ट में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता। सतलज, सतलज भारत से निकलती है क्या, नहीं, सतलज भारत से नहीं निकलती, कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत वाले पार्ट से निकलती है। दूसरा यमुना, हाँ, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, भारत से ही निकलती है। तीस्ता, तीस्ता जो है ये सिक्किम से निकलती है। आप कई बार ऐसा भी पढ़ते होंगे कि ये इंडो तिब्बत बॉर्डर से निकलती है, बट ये इंडिया की तरफ पड़ जाता है एरिया। सुबनसिरी है, ये भारत से नहीं निकलती है, ये तिब्बत वाले पार्ट से निकलती है। और बराक, बराक जो नदी है ये भारत से निकलती है। हमने बैरल की जो पहाड़ियाँ पढ़ी हैं, जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है उसको और ईस्टर्न हिमालय को जोड़ने का जो काम करती हैं, जो पहाड़ियाँ असम के अंदर है, असम आपका ये नागालैंड, इनके बॉर्डर पर ये पहाड़ी है ट्राई जंक्शन पे, तो वहाँ से ये निकलती है, तो ये भी भारत से निकलती है। पूछा क्या है कि कौन सा, किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो यहाँ पर ए और डी आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या, ए और डी। अब देखो इसमें बी, सी और ई, बी, सी, ई ऑप्शन भी है, तो आपको ध्यान रखना है भारत से नहीं वाला पूछा है, क्योंकि ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे आपको, तो गलत नहीं करके आना है। नेक्स्ट है, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं नदी और सहायक नदियों के, और हमें पूछा है कि कितने पेयर हैं वो सही मेल खाते हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा की घाट प्रभा सहायक है क्या, हाँ, भीमा, घाट प्रभा, ये सब किसकी है, मूसी, कृष्णा की है। महानदी, महानदी की जोंक, हसदेव, तेल, ये सारी किसकी है, महानदी की है। तो यहाँ पे हसदेव जो लिखा है ये दामोदर की नहीं है, किसकी है, ये महानदी की सहायक नदी है। शोनत, हसदेव, तेल, औंग, ये सब। कावेरी की, काबिनी, हेमावती, ये सब कावेरी की है, तो ये सही मैच दिया हुआ है, ये भी सही है। कौन सा गलत है, दामोदर वाला गलत है, क्योंकि हसदेव जो है ये महानदी की सहायक है। कितने युग्म सही हो गए, 3, तो केवल 3 है वो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पश्चिमी घाट से यानी वेस्टर्न घाट से निकलती है। मांडवी नदी कर्नाटक से निकलती है, तो ये पश्चिम घाट से निकलती है। पंबा नदी भी पश्चिम घाट से निकलती है। ब्राह्मणी नदी जो है ये नदी जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से निकलती है। उसके बाद बैतरणी, एक है वैतरणा और एक है बैतरणी।
वैतरणा है वो वेस्टर्न यानी अरेबियन सी में गिरती है, बैतरणी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दोनों ही छोटी नदियां हैं, एनसीईआरटी में मेंशन भी है, तो हमें पता होना चाहिए। पहले हमारे सिलेबस में मेजर रिवर्स लिखा हुआ था, अब इंपॉर्टेंट रिवर लिखा है। इंपॉर्टेंट तो छोटी वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बैतरणी है ये दो छोटी छोटी शाखाओं से मिलकर बनी है, जो छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। तो यहाँ पर ए और बी आंसर हो जाएगा, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन, कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए हुए हैं और कौन सी नदी पर है ये बता रहा है, और पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उज्जैन, शिप्रा, उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे पर है, ये सही दिया हुआ है। अयोध्या, गोमती लिखा हुआ है। अयोध्या किसके किनारे है? सरयू के किनारे। अयोध्या सरयू के किनारे है, इसको शारदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। श्रीनगर झेलम जो नदी है उसके किनारे है, ये सही है। मदुरई, मदुरई कावेरी है क्या? नहीं, मदुरई है वो वैगई नदी के किनारे पर है, तो ये वाला भी क्या है? गलत है। क्या पूछा है? कितने सुमेलित नहीं है? दो सुमेलित नहीं है और दो सुमेलित है। अगर आपसे इससे सुमेलित है पूछे या नहीं पूछे, आंसर दोनों में सेम ही रहेगा, केवल दो। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर दो स्टेटमेंट सही हो तो वहां पे गलत होने की संभावना है वो कम हो जाती है। अगला है, कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी ढाल से निकलती है क्या? वेस्टर्न फ्लैंक से निकलती है, ये अमरकंटक है, इधर की तरफ से कौन सी निकल जाती है? नर्मदा। इधर कौन सी चली जाती है? सोन। और इधर कौन सी चली जाती है? इंद्रावती, है ना। तो यहां पर ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है। आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा कि पेरियार नदी है वो केरल की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है केरल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। लेकिन अगर हम लंबाई देखेंगे उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई 8-10 किलोमीटर का ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट लंबी कौन सी है? भरत पूजा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हो सकता है कि नई वाली एनसीईआरटी में नहीं हो, पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आरपीएससी ने इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था रिवर्स का, पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स का जो क्वेश्चन पूछा था, बड़ा क्वेश्चन, उसमें एक एज इट इज टेबल आती थी पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी में, वहां से वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी एनसीईआरटी में लिखा है वो आएगा नहीं। नेक्स्ट है, वैतरणा नदी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जो बैतरणी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और वैतरणा अरब सागर में गिरती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, तो ये भी सही है। ताप्ती सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती और नर्मदा दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, लेकिन सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नर्मदा है, और दूसरी सबसे लंबी ताप्ती है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, ये कुछ झीलें दी हुई हैं, इनको मैच करवाना है। भीमताल झील हिमाचल में है क्या? नहीं। भीमताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लोकटक झील लिख देती हूँ यहाँ पे, लोकटक झील मिजोरम में है? नहीं। कहाँ पर है ये? मणिपुर में है। लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर में, तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। लोनार झील क्रेटर झील है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सूरज कुंड, अभी जनवरी में मेला लगा हुआ था, जनवरी फरवरी में लगता है, हिमाचल प्रदेश है? नहीं, हरियाणा में है ये। कहाँ पर है? हरियाणा में। तो यहां पर हमें पूछा है कि कितने युग गलत है। अच्छा, 5 ऑप्शन दिया, इसका मतलब एक कोई छूट गया है ट्रांसलेशन में। सूरज कुंड है, लोनार है, लोकटक है, भीमताल भी है, चंद्रताल लेक यहाँ पे उत्तराखंड दिया हुआ है, चंद्रताल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये ट्रांसलेशन के टाइम एक आई थिंक फॉर्मेटिंग या किसी चीज़ में एक गायब हो गया है, तो आंसर आएगा हमारे सभी की सभी हैं वो गलत है। इस ऑप्शन को देखें तो कितनी गलत है? 4, जो कि ऑप्शन है नहीं, तो 5 ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इंग्लिश वाला आपको कंसीडर करना है, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन है,
कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें सही उत्तर चुनना है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का, लेकिन कहाँ पर है? पश्चिमी तट पे नहीं, पूर्वी तट पर है। चिल्का कहाँ पर है? ओडिशा में है। कौन से तट पर? पूर्वी तट पर। तो ये गलत हो गई। वेमनद झील कर्नाटक में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। तटीय लंबी झील की बात करें तो वेमनद है, लेकिन वेमनद कहाँ पर है? कर्नाटक में नहीं, केरल में है। कहाँ पर है वेमनद? केरल में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत हो गई। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यूपी में गोविंद वल्लभ पंत है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है, रिहंद डैम भी बोलते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट सही है और हमारा आंसर हो जाएगा केवल सी। अगला क्वेश्चन, ये वेजिटेशन पर क्वेश्चंस आ गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेजिटेशन या जो वनस्पति वाला जो क्वेश्चन था वो आपका था इसमें। विश्व में वनस्पति के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हुए हैं, सही बताना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कम पत्तियों वाले छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। डेफिनेटली सही है कि कम पत्तियां कम होती हैं और छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, और ये कई बार जो कंटीले वनों में भी तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सही है। सवाना वनस्पति को सेल्वास कहा जाता है। देखो, सेल्वास जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं अमेजन बेसिन में। मैंने जब पढ़ाया था तब करवाया भी था आपको। सेल्वास अमेजन बेसिन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं सेल्वास। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि सवाना वनस्पति का टाइप नहीं है ये। स्टेपी वनस्पति का संक्रमण ध्रुवों की ओर वृक्षों और भूमध्य रेखा की ओर छोटी घास द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है कि अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी घास में तब्दील हो जाएगा, और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो लंबी घास हो जाएंगी। पेड़ इसमें भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। तो हमें सही वाला ही पूछा है। क्या हो जाएगा आंसर? ए और सी, यानी 1 और 3। इनको ऐसे लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति के संदर्भ में स्टेटमेंट दी हुई है, गलत कथन बताना है। ऊष्मा की कमी के कारण टुंड्रा क्षेत्र में स्थायी रूप से स्तनधारियों का अभाव मिलता है, यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो परमानेंटली वहाँ पर डिसअपियर्ड होते हैं, नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता। हम जो रेनडियर्स देखते हैं या फिर पोलर बियर है, ये सब मिलते हैं वहाँ पे, तो कंप्लीटली एब्सेंट तो नहीं बोल सकते। वनस्पति में काई, लाइकेन और सेज ग्रास मिलती है, ये सही है। तो यहाँ पर हमें गलत पूछा है, तो आंसर आ जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और इसके लिए मैं कहूंगी कि आप जितने स्टार लगा सकते हो ना उतने स्टार आप लगा लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वनस्पति टॉपिक अभी नया ऐड हुआ है और ये आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि 100% आने की संभावना है, चाहे एसआई में आए या फिर आरएएस में आए। पहला ऑप्शन है माली। इसको माली की बजाय ऐसे लिखो, मैली। ये हिंदी में थोड़े वर्ड्स बहुत अजीबोगरीब होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैली। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अब ये है क्या, समझ आ रहा है क्या? जो आरपीएससी ने पूछा है ना बार बार, भूमध्य सागरीय कृषि, ऐसे ही ये भूमध्य सागरीय वनस्पति है। अब जैसे भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो भूमध्य सागर के अलावा भी, जैसे हमने देखा था कि कैलिफोर्निया के आसपास मिलती है, चिली में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है, साउथ जो अफ्रीका है वहाँ पर भी मिलती है। तो ऐसे ही ये भी क्या है, ये झाड़ियाँ कौन सी वनस्पति है? ये भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं। मैली कहाँ पर बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। ठीक है, चैपरल कहाँ बोलते हैं? कैलिफोर्निया में बोलते हैं। और कैलिफोर्निया कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनबास।
दक्षिण अफ्रीका में बोलते हैं। मैकिस दक्षिणी फ्रांस में बोलते हैं। एक ऐसे ही मैकिया ये इटली में बोलते हैं, और ऐसे ही मैटोरल, मैटोरल कहाँ बोलते हैं? चिली में बोलते हैं। आई थिंक मैंने लगभग सभी के नाम करवा दिए हैं। फिर से बता देती हूँ एक बार कि इसके ऊपर बहुत सारे स्टार लगा लो। मैली ऑस्ट्रेलिया में, चैपरल कैलिफोर्निया यूएसए में, फिनबॉस साउथ अफ्रीका में, मैकिस दक्षिणी फ्रांस में, मैकिया इटली में, और मैटोरल चिली में। क्या पता एक क्वेश्चन यहीं से आ जाए। कौन सा घास भूमि सही सुमेलन नहीं है? घास भूमि और स्थान दिए हुए हैं, इसके ऊपर भी खूब सारे स्टार लगा लो। क्यों? क्योंकि पहले ये टॉपिक सिलेबस में नहीं था। जब पहले सिलेबस में था तब आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछा करती थी, अब सिलेबस में नहीं था तो नहीं पूछ रही थी। वापस ऐड हुआ है तो अब पूछा जा सकता है। ये वेल्ड जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहाँ पर मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में। सही है ये, ठीक है। प्रेरी, अच्छा इसमें सही है। प्रेरी नॉर्थ यूरोप, उत्तरी यूरोप दिया हुआ है। उत्तरी यूरोप में है क्या? नहीं। कहाँ पर है ये? नॉर्थ अमेरिका में। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। पंपास उत्तरी अमेरिका में नहीं, दक्षिणी अमेरिका में। इसका मतलब यहाँ पर सही क्वेश्चन पूछा है, गलती से नहीं वाला ऐड हो रखा है, इसको सही कर लेना। अच्छा करेक्ट, यहाँ से सही सुमेलित है, तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है? वेल्ड है, ठीक है। ये ऐप पे आपका सही कर दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय वनस्पति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अमेज़न बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सोलाज कहा जाता है। अच्छा ये सिर्फ वनस्पति के संबंध में ही, अच्छा भूमध्य रेखीय है, ये भूमध्य सागरीय नहीं है। अमेज़न बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को शोला कहा जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि अमेज़न बेसिन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। तो फिर ये सोला क्या है? सोला जो है ये हमारे भारत में है। सोलाज फॉरेस्ट जो है ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट वनस्पति है। ये कहाँ मिलती है? कर्नाटक में, है ना। वेस्टर्न घाट का जो दक्षिणी हिस्सा है, कर्नाटक वाला भाग है, वहाँ पर सोला फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट है ये। और जो अमेज़न बेसिन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनको सेल्वास बोलते हैं। दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सेल्वास होता तो ये सही हो जाता। महोगनी, आबनूस, कैबिनेट वुड, ड्राई वुड, ये सब इसके वृक्ष हैं। हाँ ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के ही उदाहरण है, तो ये सही है। आंसर क्या आ जाएगा? हमें सही पूछा है क्या? हाँ, केवल बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति के संदर्भ में ही पूछा है, और क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है। सवाना भूभाग में ऊंची घास और छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना में घास लंबी होती है और वृक्ष छोटे होते हैं। कम वर्षा, लंबे सूखे और कठोर, लंबे सूखे हार्डवुड वाले वन होते हैं, ठीक है। हार्डवुड वाले ही वृक्ष मिलते हैं स्टेपी में, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के वन सामान्यतः सदाबहार होते हैं। जो मानसूनी वन होंगे, जहाँ पे मानसून आता है वहाँ पर मानसूनी वन सदाबहार होंगे क्या? नहीं। कैसे होंगे? पर्णपाती होंगे, जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये कथन क्या है? गलत है। पूछा क्या है? गलत वाला ही पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय वनस्पति और उससे संबंधित कथन। मरुस्थलीय वनस्पति में कैक्टस, कांटेदार झाड़ियां, गहरी जड़ों वाली घासें और बोने, अकेशिया के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। छोटे वृक्ष होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं, फैली हुई भी ज़्यादा होती हैं ताकि नमी को ज़्यादा अवशोषित करके रख सके। पत्तियां छोटी होती हैं या कांटेदार होती हैं ताकि जो
ट्रांसपीरेशन होता है वो सबसे कम हो, तना है वो मोटा होता है। ठीक है, तो अधिकांश झाड़ियाँ, मरुस्थलीय झाड़ियों की जड़ें लंबी होती हैं और वे नमी प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से फैली होती हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जड़ों की बात हो रही है, जड़ें फैली होती है ना, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। ब्रिटिश टाइप की जो जलवायु है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें सही कथन है वो बताने हैं। इस जलवायु की प्राकृतिक वनस्पति पर्णपाती डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं क्या? हाँ, सही है। पर्णपाती दृढ़ लकड़ी, हार्डवुड लकड़ी जो है वो ईंधन और औद्योगिक दोनों उद्देश्यों के लिए यूज की जाती है। हाँ, सही है। ऑक, एल्म, एश, बर्च, पॉपुलर आदि ये क्या है? ब्रिटिश टाइप की जो वनस्पति है उसकी जो वृक्ष हैं उनके टाइप हैं। तो यहाँ पे कथन सही पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सभी। अगला क्वेश्चन है, ये लियोनास नहीं है, लानोस है। क्या है ये? लानोस। दक्षिण अमेरिका के लानोस और कंपोस किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाती हैं? जो हमने अभी प्रेरी देखा था, प्रेरी, डाउन्स, कैंटरबरी, ये मैंने आपको बताया नहीं था, न्यूजीलैंड में है ये, पंपास, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। ये सारी की सारी क्या है? टेम्परेट। कौन से ग्रासलैंड है? टेम्परेट। कौन सी है ये? टेम्परेट ग्रासलैंड है। ऐसे ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी होते हैं, ट्रॉपिकल, और उसकी ट्रिक है शकल, से, क और ल। शकल से वर्ड से याद रख सकते हो, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ते हो ना आप, तो से सवाना, कैसे कंपोस और ले से लानोस। तो ये तीनों क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो एंडीज के हाई प्रेशर रेन शेडो जोन में पाए जाने वाले टेम्परेट नहीं, टेम्परेट नहीं है। ये ट्रॉपिकल सवाना घास के मैदान है जहां अलग अलग, गीले की जगह आप करो आर्द्र और शुष्क, यानी कि ड्राई और वेट सीजन है वो अलग अलग होते हैं, और ये ट्रॉपिकल सवाना घास के मैदान का टाइप है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अब अमेजन नदी के बेसिन में मौजूद घने कई लेयर वाले रेन फॉरेस्ट, उनको तो सेलवास बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जीरोफाइटिक झाड़ियाँ जिनकी पहचान ज़्यादा खारापन और बारिश से होती है, इनको भी नहीं बोलते हैं। जीरोफाइटिक वेजिटेशन, कंटिन्यूअली जो वेजिटेशन है वो डेजर्ट्स में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? समशीतोष्ण यानी टेम्परेट, टेम्परेट नहीं है। पुस्ताज है क्या? पुस्ताज तो टेम्परेट है। कैंटरबरी भी टेम्परेट है, डाउन्स भी टेम्परेट है। इसका मतलब कंपोस, अभी देखा ना सकल वर्ड जो देखा, से और कै, ले, से सवाना, कैसे कंपोस, ल से लानोस। तो कंपोस कैसा है? ट्रॉपिकल है। इसके अलावा पुस्ताज, कैंटरबरी के अलावा हमने वेल्स भी देखा जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसमें पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं, जैसे चैपरल मैंने आपको बताया था, तो मैकिया, चैपरल, मैली, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन इन सेंस, जैसे एसआई का पेपर है अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो हो सकता है एक में ग्रासेस से पूछ लिया जाए और एक में जो भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वहाँ से पूछ ले। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। थैंक यू।